नमस्कार, मैं मोहित शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का केवी लाइव न्यूज में। आज हम बात करते हैं बिहार की और बिहार के ऐसे नेत्री की जो जनता के हित में बहुत सारा काम किए हैं। हाँ, बात करते हैं आज हम मधु मंजरी की, जो रालोसपा की प्रधान महासचिव है। आपको हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम, पहला क्वेश्चन आपसे कि आप रालोसपा पे इस पोस्ट पे हैं, कैसे संघर्ष किया आपने इसके लिए? एक्चुअली मैं इससे रालोसपा से पहले मैं समाज के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। सीवी फाउंडेशन के तहत सीवी फाउंडेशन नाम से हम एक संस्था चलाते हैं जिसमें गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और इसके लिए हम लोग काम करते हैं बहुत पहले से, 16-17 सालों से। और मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, 900 बच्चों को अपने खर्च पे मैं पढ़ाती भी हूँ और मतलब उनका जो भी बुक्स का जैसे भी होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उनका फुलफिल भी करने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं के लिए भी काम करते हैं। समाज को उपेक्षित महिलाएं, जो महिलाएं या तो विडो है या फिर डिवोर्सी है या तो फिर किसी तरह से समाज में उपेक्षित महिलाएं हैं, उनके लिए हम काम करते हैं कि उनको कैसे स्वरोजगार के लिए कैसे रोजगार कराया जाए। सिलाई का हुआ या पार्लर का कोर्स हुआ, कढ़ाई बुनाई, इस तरह से काम हम लोग करते हैं। जैसे आपकी पार्टी पहले एनडीए में थी जी, अलग हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप पहले एनडीए में थी, अभी एनडीए से अलग हो गई है। ये तो पार्टी का अपना एक स्टैंड है, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं और देखते होंगे कि हमें सीट की जो जितना हमें उम्मीद था, जो हमारा 3 विनिंग सीट था वो नहीं मिल रहा था, 3 भी नहीं मिल रहा था इसलिए, और एक सम्मानजनक स्थिति में नहीं थे हम लोग, इसलिए हम लोग वहाँ से अलग हुए हैं। क्या उम्मीद है आपकी बार बिहार में आप कितनी सीटों पे बैठते हैं? देखिए, अभी तो उसके लिए अभी तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे और जितने सीट भी हमें मिलते हैं हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरे परिवार जो हमारा रालोसपा परिवार है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का परिवार है, उनका पूरा कोशिश होगा कि जितनी भी सीट हमें मिले हम उस पर मिलेंगे। आपको अगर बिहार में मौका मिले, बिहार में अगर आपकी सरकार बने, तो आप बिहार की जनता के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले तो बिहार की जनता के लिए हम लोग शिक्षा के लिए काम करेंगे। बिहार के बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए काम करेंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा की स्थिति है बहुत बदतर होती जा रही है, उस पे हमारा सबसे पहला फोकस होगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और जो सरकारी स्कूल है, खासकर जहाँ की गरीब, अति पिछड़े गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ की स्थिति बहुत सुधरे और उस पर हम लोग सबसे पहले काम करना चाहिए। वर्तमान में जो नीतीश सरकार है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ख्याल है, मतलब क्या ऐसा कामकाज इसका चल रहा है? वर्तमान में जो नीतीश सरकार है, आप देखिएगा कि सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं नीतीश जी, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस अभी किसी और तरफ जा रहा है। आप सुरक्षा व्यवस्था जहां देखेंगे बिल्कुल ठप हो चुका है। फिर से एक जो दौर था वो दौर शुरू हो गया है। आप शिक्षा की जहाँ व्यवस्था देख रहे हैं तो शिक्षा में कितनी कमी है, स्कूलों में कमी है, ये तो मतलब जग जाहिर है कि आज जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनको मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती भी सही से नहीं आती है। और जहाँ दवाई की व्यवस्था है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें बहुत कमी है। रोजगार की कमी है। आप यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ से पलायन करें, इतने सालों में ना तो यहाँ इंडस्ट्री आया, ना कोई यूनिवर्सिटी खुला, ना कॉलेज खुला और ना क्या मेडिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी इस तरह से बच्चों के लिए भी। अभी तक आप लोग एनडीए के साथ में थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, आपने अभी तक जनता के हित में क्या कार्य किया? देखिए, एक तो चीज मैं तो अभी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सब लोग बोलते हैं कि 4 साल ये रहे सरकार में और 4 साल का मजा लेकर के फिर ये मतलब सरकार को अभी छोड़ दिए हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पिछले हम जब ये एनडीए के सन में हम लोग थे और बाद में ये मतलब क्या आपको मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी में आए, वो उनकी जो सरकार बनी थी यूपीए के साथ बनी थी, और जब हमारी पार्टी में आए उससे पहले ही हमारे जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारी पार्टी शिक्षा के लिए शिक्षा सुधार मानव कतार लगाया, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार किया, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार किया। अब उसके बाद अभी जो हम लोग मोमेंटो दिए, मेमोरेंडम देने जा रहे थे, उस दिन जो भी हुआ, अभी लाठीचार्ज वगैरह कराया गया। तो ये ऐसा नहीं है, हम सरकार में होते हुए भी हम शिक्षा के अवेयरनेस में लोगों के लिए काम कर रहे थे और शिक्षा में सुधार के लिए हमारी पार्टी लगातार काम कर रही थी।
आपका कहना है कि मतलब केंद्र सरकार आपके साथ थी लेकिन आपका राज्य सरकार आपका सहयोग नहीं। एकदम बिल्कुल, हमारे माननीय मंत्री जी को वहां से जो मतलब वो चाहते थे कि हमारे बिहार के अंदर में केंद्रीय विद्यालय खुले, उन्होंने यहाँ से प्रपोजल भी दिया और यहाँ से, जबकि यहाँ की सरकार की जरूरत थी कि यहाँ की जो राज्य की जो सरकार है यहाँ से अपना भेजिए उनका पूरा फाइल बना करके और वहां से वो पास करते, जबकि उन्होंने ये भी नीतीश कुमार जी की जो सरकार थी वो नहीं की। फिर ये माननीय मंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी खुद यहाँ से मतलब भिजवाए, वहां से पास किया। पास करने के बाद भी आज देखेंगे कि जमीन भी यहाँ से जो चाहिए, प्लॉट्स चाहिए, वो अभी यहाँ से मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत जी आपको बहुत